नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय प्रायिकता का भाग 5 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे पिछली वीडियो में जाना था स्वतंत्र घटनाओं के बारे में। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित प्रश्न के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। दोस्तों, हमारा सबसे पहला उदाहरण है 3 सिक्कों को उछाला गया है। मान ले ई घटना 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होना है, एफ घटना न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होना और जी घटना अधिकतम 2 चित्त प्राप्त होना को निरूपित करते हैं। युग्म ई एफ, ई जी और एफ जी में कौन कौन से स्वतंत्र हैं, कौन कौन से पराश्रित हैं। यानी कि इस प्रश्न में हमें जो युग्म दिए गए हैं, इसमें हमें देखना है कि कौन से ये ऐसे युग्म हैं जो कि स्वतंत्र हैं और कौन से ऐसे युग्म हैं जो कि पराश्रित हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न के हल की ओर। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी के प्रश्नों को हल करने में हमारा जो सबसे पहला कार्य होता है वो होता है दी गई घटना का सैंपल स्पेस लिखना। तो दोस्तों, जब हम 3 सिक्कों को उछालेंगे तो हमारे जो सैंपल स्पेस आते हैं वो है HHH, HHT, HTH, THH, STT, THT, TTH, TTT। इसके बाद अब हम घटना E का सैंपल स्पेस लिखेंगे और हमारी घटना E है 3 चित्त या 3 पट आने की। तो यहाँ से हमारे जो E के सैंपल स्पेस प्राप्त हो रहे हैं वो है HHH, TTT। इसी प्रकार से घटना F का जो सैंपल स्पेस हमें प्राप्त हो रहा है वो है HHH, HHT, HTH, THH, जो कि है न्यूनतम 2 चित्त प्राप्त होने की। और इसी प्रकार से घटना G का हमारा सैंपल स्पेस आ जाएगा जो कि है अधिकतम 2 चित्त प्राप्त होने की। वो है HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH and TTT। तो दोस्तों, ये हमारे पास सभी इवेंट्स के सैंपल स्पेस आ गए हैं। चलिए अब हम एक एक करके इन सभी का इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों, इवेंट E इंटरसेक्शन F हमें प्राप्त हो रहा है HHH। इसी प्रकार से E इंटरसेक्शन G हमें प्राप्त हो रहा है TTT। इसी प्रकार से F इंटरसेक्शन G हमें प्राप्त हो रहा है HHT, HTH, THH। अब इसके बाद हम इन सभी की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो हमारे इवेंट E की प्रायिकता हमें प्राप्त हो रही है 2/8 which is equals to 1/4। सिमिलरली PF की प्रायिकता हमें प्राप्त हो रही है 4/8 which is equals to 1/2। और इसी प्रकार से PG की प्रायिकता हमें प्राप्त हो रही है 7/8। इसके बाद जब हम PE इंटरसेक्शन F ज्ञात कर रहे हैं तो वो हमें प्राप्त हो रहा है 1/8। और जब हम PE इंटरसेक्शन G ज्ञात कर रहे हैं तो वो भी हमें प्राप्त हो रहा है 1/8। और जब हम PF इंटरसेक्शन G ज्ञात कर रहे हैं तो वो हमें प्राप्त हो रहा है 3/8। तो दोस्तों, अब हमने यहाँ पर PE, PF, PG, PE इंटरसेक्शन F, PE इंटरसेक्शन G, PF इंटरसेक्शन G ज्ञात कर लिया है। और जब हमने PE मल्टीप्लाइड बाय PF ज्ञात किया तो वो हमें प्राप्त हो रहा है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 which is equals to 1/8। सिमिलरली जब हमने PE मल्टीप्लाइड बाय PG ज्ञात किया तो वो हमें प्राप्त हो रहा है 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 7/8 which is equals to 7/32। और जब हमने PF मल्टीप्लाइड बाय PG ज्ञात किया तो वो हमें प्राप्त हो रहा है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/8। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारे कौन से युग्म स्वतंत्र हैं और कौन से पराश्रित हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर PE इंटरसेक्शन F हमें प्राप्त हुआ है PE मल्टीप्लाइड बाय PF के बराबर, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो युग्म है ये है हमारा स्वतंत्र। और जब हमने PE मल्टीप्लाइड बाय PG निकाला तो वो हमें PE इंटरसेक्शन G के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा युग्म EG जो है वो पराश्रित है।
और इसी प्रकार से जब हमने PF मल्टीप्लाइड बाय PG ज्ञात किया तो वो भी हमें PF इंटरसेक्शन G के बराबर प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि FG जो युग्म है वो भी पराश्रित है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये ज्ञात किया कि कौन सा युग्म हमारा स्वतंत्र है और कौन सा पराश्रित है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है सिद्ध कीजिए कि यदि E और F दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तो E और F कॉम्प्लीमेंट भी स्वतंत्र होगी। यहाँ पर हमें ये सिद्ध करना होगा कि जो PE इंटरसेक्शन F डैश है वो बराबर है PE मल्टीप्लाइड बाय PF डैश के बराबर। आइए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो घटनाएं E और F है वो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कि PE इंटरसेक्शन F जो होगा वो PE गुणे PF के बराबर होगा। अब हम वेन डायग्राम से इवेंट E और F के बारे में देखेंगे, जिससे कि हमें ये प्राप्त हो रहा है कि ये जो दोनों घटनाएं हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं हैं, जिससे कि हमें प्राप्त हो रहा है कि जो हमारा E होगा वो बराबर होगा E इंटरसेक्शन F यूनियन E इंटरसेक्शन F डैश के बराबर, जहां से कि हम PE को लिख सकते हैं बराबर P E इंटरसेक्शन F प्लस P E इंटरसेक्शन F डैश के बराबर। यहाँ से हमें PE इंटरसेक्शन F डैश प्राप्त हो जाएगा PE माइनस PE इंटरसेक्शन F के बराबर, जहां से कि हम PE इंटरसेक्शन F को लिख सकते हैं PE मल्टीप्लाइड बाय PF which gives PE इंटरसेक्शन F डैश इज इक्वल्स टू PE माइनस PE मल्टीप्लाइड बाय PF, जहां से कि जब हम PE को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये PE मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस PF, जो कि बराबर होता है PF डैश के, जहां से कि हमारे पास PE इंटरसेक्शन F डैश आ रहा है PE मल्टीप्लाइड बाय PF डैश, जो कि हमें यहाँ पर शो करना था, जिससे कि हमने यहाँ पर फाइनली ये प्रूव किया कि जो E और F डैश है वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले उदाहरण की ओर, जो कि है यदि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो A और B में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 माइनस PA कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाइड बाय PB कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B ज्ञात करने को, अर्थात यहाँ पर हमें जो ज्ञात करना है वो है PA यूनियन B। और PA यूनियन B हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों PA यूनियन B हम ज्ञात करते हैं PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B के द्वारा। यहाँ पर अब हम PA इंटरसेक्शन B की जगह पर लिखेंगे PA मल्टीप्लाइड बाय PB, जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा PA प्लस PB मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस PA, जिसे हम लिख सकते हैं PA प्लस PB मल्टीप्लाइड बाय PA डैश के बराबर, जिसको कि हम लिख सकते हैं 1 माइनस PA डैश प्लस PB मल्टीप्लाइड बाय PA डैश के बराबर, जहां से कि जब हम 1 माइनस PA डैश को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस PA डैश मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस PB, जिसको कि हम लिख सकते हैं 1 माइनस PA डैश मल्टीप्लाइड बाय PB डैश, जो कि हमें यहाँ पर शो करना था। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है A और B ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां PA बराबर है 1/2, PA यूनियन B बराबर है 3/5 और PB बराबर है P के। P का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं अर्थात म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दूसरा घटनाएं स्वतंत्र हैं यानी कि इंडिपेंडेंट है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है PA यूनियन B तथा PB का मान। अब हम इसे हल करेंगे परस्पर अपवर्जी घटनाएं के लिए। तो दोस्तों अगर घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि जो हमारा A इंटरसेक्शन B होगा वो फाई के बराबर होगा, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा।
और पी ए यूनियन बी का जो मान होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, जहां पर जब हम इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/5 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस पी माइनस 0। जिसे हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी 1/10 जब हमारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो, अर्थात परस्पर अपवर्जी होंगे तो। अब हम इसे पुनः हल करेंगे जब हमारे ये जो इवेंट्स होंगे ये इंडिपेंडेंट होंगे। तो दोस्तों जब हमारे इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी के, विच इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन 1/2p। और जैसा कि आप सब जानते हैं पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, जहां पर जब आप इन सभी के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 3/5 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस p माइनस 1/2p। जहां पर आप इसे पुनः हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 3/5 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2p, जहां से जब आप इसे और हल करेंगे तो आपको ये प्राप्त होगा 3/5 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2p, जहां से आपको p की वैल्यू मिलेगी 1/5। तो दोस्तों आपने दोनों ही केस में p की वैल्यू फाइंड करी जब आपको घटनाएं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दी गई होती हैं या फिर इंडिपेंडेंट दी गई होती हैं। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा स्वतंत्र घटनाओं पर आधारित प्रश्न के बारे में। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे बेस प्रमेय के बारे में। धन्यवाद।